नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग उत्तराखंड की यात्रा पे हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है। आज हम लोग वापस लौटेंगे और वापस लौटने में देहरादून मसूरी रोड पर स्थित श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करते हुए जाएंगे। यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जहाँ पर किसी प्रकार का चढ़ावा, भेंट, दान आदि नहीं स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ तक कि आप गुमनाम दान भी यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। यह मंदिर हरी भरी पहाड़ियों के बीच सड़क के किनारे मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित है। उत्तराखंड से लेकर पूरी भारत में कई शिव मंदिर है, लेकिन इस शिव मंदिर का बहुत ही विशेष महत्व है। इस मंदिर में शिवरात्रि और सावन के महीनों में भक्तों का तांता लगा रहता है। श्री प्रकाशेश्वर मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी माना जाता है। ये पूरे मंदिर में लगभग 150 से भी ज़्यादा शिव त्रिशूल बने हैं, जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम तैयार हो गए मसूरी से देहरादून लौटने के लिए। हम लोग का सामान अभी बाहर नहीं रखा, लेकिन पैक कर दिया है। अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर नाश्ता करने के बाद वहाँ के आसपास की छटा भी मैं आपको कैमरे में कैद करके दिखाऊंगी। ये आ नहीं थे, मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। और देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। आज मौसम बहुत ही सुहावना है, धूप बहुत तेज़ है। कल रात में तो बहुत ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, लेकिन आज जो है उतनी ठंड नहीं है क्योंकि धूप हो गई है। और पहाड़ों पे गिरी हुई बर्फ़ कितनी सुंदर लग रही है, आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कहाँ से बंदर आ गया था और वो हट ही नहीं रहा था। हम लोग इतनी फ़ोटो खींच रहे थे, तब भी वो चुपचाप बैठा हुआ जैसे फ़ोटो खिंचा रहा था। वो देखिए सामने पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ़। ये तो पहले से ही पड़ी थी दूसरी ओर की, फिर दिखाएंगे उधर भी पड़ी हुई है। ये आपको जो पहाड़ दिख रहा था, कैमल बैक रोड, देखिए कितनी सुंदर लग रही है पहाड़ों की चोटी। इसी चोटी की मैं बात कर रही थी, कितनी प्यारी लग रही हैं पहाड़ों की चोटियाँ। और ये देखिए गन हिल पे रोपवे जा रहा हो। रोपवे सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, वहाँ पे टिकट लगता है, टिकट लेके आप जाइए। ये पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे बस्तियाँ, गांव, खेत सब दिख रहे हैं। लोग पहाड़ पे कैसे रहते हैं बेचारे, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और स्नोफॉल तो इन लोग के लिए आम बात है। जाड़ा क्या, पूरे साल जाड़ा ही पड़ता है यहाँ पे। धूप भी बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी ये लोग मेहनती बहुत होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे। और फोटोग्राफी करने के बाद मैं रूम में जा रही थी। और ये देखिए हमारा स्वीट वाला रूम, इसमें 2 बेडरूम है। और यहाँ से पहाड़ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और किचन भी है इसमें, आप चाहें तो यहाँ पे खुद से कुक कर सकते हैं। एक बेड यहाँ पड़ा हुआ है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है। और दूसरा बेड दूसरे कमरे में है। अगर लंबा परिवार हो तो आप इस रूम में रह सकते हैं। और यहाँ से देखिए हिमालय का कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। टॉयलेट भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो ये हम लोग का स्वीट वाला रूम है। आप अगर कहीं ना भी जाएं तो बैठे बैठे रूम से ही सारा हिमालय के पर्वतों का नज़ारा, स्नोफॉल वाले पर्वतों का नज़ारा ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग फाइनल तैयार होकर जाने के लिए। ये देखिए सामान हमारा जा रहा है और मैं भी तैयार हो गई टोपी वोपी लगा के, क्योंकि ठंड थी इसलिए मैंने टोपी भी लगा ली और जैकेट भी डाल ली। हम लोग के रूम का सामान जा चुका है और रूम से सामान जाने के बाद मैं भी तैयार होकर निकल पड़ी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे ठंडक बहुत लग रही है। नीचे देहरादून में ठंड नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे ठंड है, तो मैंने जैकेट, टोपी, मफलर सब लगा लिया है ताकि ठंड ना लगने पाए। पता लगा इतने दिन घूमने के बाद घर जाओ तो बीमार पड़ जाओ। ये होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास चेकआउट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कर रहे थे।
और ये मैंने वहाँ से जहाँ ये चेकआउट कर रहे थे वहीं की खिड़की से रोपवे का जो ट्रॉली जा रही थी उसका सीन लिया है। और इसके बाद हम लोग फाइनल पिक्चर पैलेस जहाँ पे बस स्टैंड है उसके लिए निकल पड़े। ये आगे आगे तेज़ी जाएंगे क्योंकि वहाँ जो हमारा कुली है वो सामान लेके बहुत तेज़ी चल रहा था, तो इन्होंने कहा मैं आगे साथ में चलता हूँ इसके, तुम आओ आराम से वीडियोग्राफी करते हुए। तो मैं वीडियोग्राफी करते हुए आ रही थी और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि रास्ते के सीन दिखाने के चक्कर में मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। और मैंने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ रास्ते के सीन आए स्पीड वाला कर दूँ ताकि तेज़ी से वो सीन निकल जाए और आपको सीन भी दिख जाए। बहुत इतना तेज़ से भी नहीं करूँगी कि आपको जो है सीन ना दिखे, लेकिन मैंने वो कर दिया है। और इसके बाद हम लोग मॉल रोड से आ गए थे पिक्चर पैलेस की तरफ जाने के लिए और ये हमको दूसरे रास्ते से ले जाएंगे। और उधर वाला रास्ता भी अच्छा है, लेकिन ये जिस रास्ते से हम जाएंगे यहाँ भीड़ भाड़ कम रहती है और थोड़ा सा चढ़ाई भी कम पड़ती है। तो ये देखिए इधर से दून घाटी का नज़ारा कितना ही सुंदर दिख रहा है। पहाड़ों पे हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और छोटे छोटे मकान ऐसे दिख रहे हैं जैसे हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं तब दिखते हैं। कुल मिला के नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। मैंने थोड़ा सा कैमरा जूम कर दिया है आपको दिखाने के लिए। तो हम लोग इस समय पिक्चर पैलेस जा रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। इस रास्ते ये रास्ता जाके वहीं मिलेगा, पिक्चर पैलेस पे ही जाके मिलेगा, मॉल रोड पे मिल जाता है। तो इधर से पैदल ही जाने का रास्ता है, लेकिन गाड़ियाँ क्या स्कूटी वगैरह जाती है हमने देखा। तो हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं। अभी देखिए पीछे वही वाला चर्च दिखेगा जो उधर मॉल रोड पे दिखता है। ये देखिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है इसलिए जो इस तरह पिक्चर आ रही है। और अब हम लोग थोड़ी ही देर में पिक्चर पैलेस पहुंच जाएंगे जहां से हमारी टैक्सी हम लोग को देहरादून लेके जाएगी। मैं भी खूब तेज़ी चल रही थी ताकि मैं इनको पकड़ लूं, लेकिन ये बराबर तेज़ नहीं चल पा रही थी और ये कुली के बराबर तेज़ नहीं चल पा रहे थे। तो हम लोग फाइनली मेन रोड पे आ गए। ये सब्जी की दुकान से पता चल गया कि हम लोग मेन रोड पे आ गए। और अब यहाँ पे एक बारात भी जा रही थी तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी फ़ोटो ले ली है। दूल्हा देखिए घोड़े पे बैठा हुआ। अब ये जो है यहाँ पे टिकट कटाएंगे। टिकट का टोकन मिलता है, टोकन लेके हम लोग टैक्सी में बैठ के मसूरी से देहरादून के लिए निकल जाएंगे। हम लोग पिक्चर पैलेस में टैक्सी स्टैंड पे पहुँच गए हैं। यहीं से आपको रोडवेज की बस भी मिलेगी और टैक्सी भी मिलेगी। मैं सोच रही थी जितनी देर हूँ यहाँ पे मैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को कैद कर लूँ अपने कैमरे में। हम लोग की टैक्सी आ चुकी थी और हम लोग टैक्सी में बैठने के लिए तैयार थे और हम लोग ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और मसूरी से देहरादून वाली रोड पे चल पड़े। इधर से भी आप जा सकते हैं, गांधी चौक की तरफ से भी रास्ता है। और पहाड़ी रास्ते तो आप जानते ही कैसा होता है, कितना खूबसूरत होता है कि पूरे रास्ते आदमी देखते ही जाओ लेकिन मन नहीं भरता है। हाँ, तो मैं बता रही थी हम लोग प्रकाशेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रकाशेश्वर शब्द 2 हिंदी शब्दों से मिलकर बना है। प्रकाश और ईश्वर का संयोजन है। भगवान शिव के हजारों नाम हैं जिनका उल्लेख शिव सहस्त्रनामावली में मिलता है। भगवान शिव के लिए एक नाम है प्रक्षय, जिसका अर्थ है भगवान शिव ज्ञान का मंदिर। इस मंदिर में कोई दान के पैसे नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव ज्ञान का प्रकाश है। इसका प्रक्षय शब्द का ये अर्थ है। शिव मंदिर में आप देखेंगे, अभी आप मंदिर में देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्रसाद या मिठाई या भोग चढ़ाने की दुकानें भी नहीं है। और यहाँ पे आप केवल शिवलिंग पे जल अर्पण कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए आपको बर्तन भी मिलेंगे और आप बर्तन लेके उन पे शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भंडारा भक्तों के लिए होता है जहाँ पे आप मुफ्त भोजन भी कर सकते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ मुफ्त पवित्र नदी गंगा का पानी भी उपलब्ध है जिसे आप बिना किसी खर्च के प्राप्त कर सकते हैं और शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे।
पौराणिक शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव जी को धतूरे के फूल, हरसिंगार, नाग केसर के सफ़ेद पुष्प, सूखे कमल, गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के फूल अति प्रिय है। कहने को मतलब ये है कि भगवान को धन, ऐश्वर्य, 56 भोग आदि के से मतलब नहीं, वो तो केवल प्रेम भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त भगवान की प्रेम भाव और सद्भावना के साथ भक्ति में लग जाता है, उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। देहरादून में पहाड़ों की रानी मसूरी रोड पर स्थित श्री प्रकाशेश्वर मंदिर इसी भाव का प्रतिबिंब है। तो हम लोग प्रकाशेश्वर मंदिर के लिए देहरादून वाले रास्ते पे, मसूरी देहरादून वाले रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में ये देखिए हम लोग कितनी दूर आ गए और यहाँ से मसूरी का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा था। अब एक तरफ घाटी आएगी और एक तरफ पहाड़ आएंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और रास्तों को मैं पहले भी मैं आप लोगों को इसी तरह दिखा चुकी हूँ। लेकिन यह है कि मैंने देखिए स्पीड कर दी ताकि जल्दी से रास्ता कट जाए और आप वीडियो देखते देखते बोर ना हो जाएं। तो अब हम लोग थोड़ी ही देर में प्रकाशेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। और ये जो मैंने वीडियो लिया है कार के पिछले वाली खिड़की से लिया है। तो ये पीछे वाला भाग दिख रहा है, पीछे वाले भाग से पिछला हिस्सा दिख रहा है। और पीछे देखिए सड़क भी दिख रही है। हम लोग सड़क से नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे हम लोग धनौल्टी से आ रहे थे तो सड़क दिख रही थी उसी तरह। पहाड़ों पे छाई हुई धुंध बहुत ही सुंदर लग रही है। और घाटियों पे देवदार के वृक्ष और जिसको हम लोग कहते हैं शंकु वाला पेड़, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो आपसे बात करते करते हम लोग प्रकाशेश्वर मंदिर बस पहुंचने ही वाले हैं। पहाड़ों पे एक चीज़ ऐसी लगती है जैसे हर जगह की जब फ़ोटो लो तो ऐसा लगता है कि वही जगह बार बार आ रही है। लेकिन यहाँ घूम घूम के रास्ता होता है तो ये पता चल जाता है कि हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन वही रास्ता नहीं होता, दूसरा रास्ता होता है। ये देखिए घूम घूम के हम लोग जा रहे हैं। हमारा ड्राइवर बहुत ही सेफली गाड़ी चला रहा था। ये देखिए फिर हम लोग घूमे। किसी को चक्करदार मोड़ बोलते हैं और किसी को इसमें बहुत तेज चक्कर भी आने लगता है, तो उन लोग को दवाई लेनी पड़ती है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग अब मंदिर के निकट आ गए हैं। ड्राइवर भैया बता रहे थे बस अब थोड़ी देर में ही मंदिर आ जाएगा, जहाँ आप दर्शन करिएगा आप। ये देखिए बात करते करते मंदिर आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग उतर के मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए अंदर। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है। श्री प्रकाशेश्वर मंदिर का बहुत ही मुख्य आकर्षण है यहाँ का स्थापित शिवलिंग, जो दुर्लभ पत्थरों और स्फटिक के बने हुए हैं। स्फटिक एक प्रकार के बर्फ़ का पत्थर है जो लाखों वर्ष बर्फ़ में दबे होने से बनता है। यह दिखने में चमकदार, पारदर्शी और कठोर होता है। श्री प्रकाशेश्वर मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। पूरे मंदिर में ऊपर लगभग 140 से 150 त्रिशूल बने हुए हैं और जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। इस मंदिर की दीवारों को लाल रंग से और नारंगी रंग से चित्रित किया गया है। देखिए स्फटिक का शिवलिंग, इसको हम लोग ने छुआ था, इतना ठंडा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मंदिर में काले रंग का एक झूला भी है। और शिलापट्ट की जानकारी के अनुसार यह मंदिर निजी संपत्ति है। इसका निर्माण शिव रत्न केंद्र हरिद्वार की ओर से लगभग 1991 के दौरान कराया गया। मंदिर के निर्माता योगीराज मूलचंद खत्री का परिवार है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे कोई चढ़ावा ना चढ़ाने की शर्त पे ही भगवान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे परोसा जाने वाला कढ़ी चावल, दलिया आदि प्रसाद के रूप में देते हैं। यह शिव मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। आप इसके पीछे मालसी हिरणपाड़, मालसी वन आरक्षित
भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का दान ना चढ़ाएं। यहाँ पैसे चढ़ाने सख्त मना है। और ये देखिए आपको भगवान हम सबको पैसे देते हैं, भगवान को पैसे नहीं चाहिए, यही लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रकाशेश्वर मंदिर में आने पे बहुत ही शांति की अनुभूति होती है और महादेव जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और जब पहाड़ों पे सर्दियों में चाय का अपना अलग ही मज़ा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चाय प्रसाद के रूप में मिलती है। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला मिलेगी और रुद्राक्ष की माला के अलावा पुस्तकें, मूर्तियाँ, घंटियाँ आदि प्रकार का भी सामान भी मिलता है। और प्रकाशेश्वर मंदिर इतनी सुंदर जगह पे स्थित है कि आपको यहाँ के मनमोहक दृश्य हृदय को छू लेंगे। पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं आपके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव देंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको सच्चे मोती की माला, विभिन्न प्रकार की मालाएं, यहाँ पे स्फटिक शिवलिंग भी आपको मिल जाएगा। और रुद्राक्ष तो यहाँ पे असली ही मिलता है। और देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ भी मिलती हैं। ये देखिए रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग उसके दाम होते हैं। क्वालिटी के अनुसार दाम होते हैं, आप उसी के अनुसार खरीद सकते हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 10 मुखी, जितना भी आपको ख़रीदना है, जितने भी मुखी आपको चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो मैंने बहुत स्पीड वाली कर दी थी, इसलिए बीच बीच में रुक जा रही है। यहाँ पे आप भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियों के लिए माला, ये सब चीज़ भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक शिवलिंग बना हुआ था जिसके दर्शन हम लोगों ने किए। सच बता रही हूँ, आपको यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी और आपका मन चाहेगा कि आप बार बार इस स्थान पर आएं। ये देखिए ज्वेलरी भी मिलती है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ हर सामान आपको मिलेगा जो भी आपको ज़रूरत है। आप गिफ्ट के लिए भी ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। किसी को गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से ज्वेलरी वगैरह ख़रीद के ले जा सकते हैं, रुद्राक्ष खरीद के ले जा सकते हैं। ये देखिए कान के छोटे छोटे टॉप्स, अंगूठियाँ, मूर्तियाँ मैं बता रही थी, ब्रेसलेट, जो मर्जी हो वो आप वो ले सकते हैं यहाँ से। कुल मिला के यह मंदिर बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और ये देश के कुछ चुने हुए मंदिरों में से एक है जहाँ पे आप कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते। गंगा जल और यहाँ पे चढ़ाने के लिए जल मुफ्त ही मिलता है, उसको आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दर्शन करके प्रसाद लेके हम लोग बाहर निकल आए और इस मंदिर का दर्शन समाप्त हो गया। फिर मैंने बाहर आके थोड़ी सी फोटोग्राफी भी की। बाहर से भी ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, रेड और ऑरेंज कलर में। मंदिर जो है मन को मोह लेता है। इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे। मैं गाड़ी में बैठने जा रही हूँ तो रास्ते में मैंने सोचा लाओ पिक्स तो मंदिर के साथ ले ही लूँ, तो मैंने पिक्स के बजाय वीडियोग्राफी कर ली। अब हम लोग कार में बैठ गए और देहरादून के लिए निकल पड़े। रास्ते के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए देहरादून के रास्ते पे चले जा रहे हैं। अब तो प्लेन लग रहा था कि प्लेन आ गया है, लेकिन हरियाली अभी भी उसी तरह है जैसे कि पहाड़ों पे थी। और पहाड़ों से दूर हम लोग प्लेन की भीड़ भाड़ में पहुंचने ही वाले हैं। और अब मुझे यहाँ गर्मी लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी। ये देखिए पहाड़ दूर नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग उसी पहाड़ पे थे, उस पहाड़ से
नीचे आ गए। अब शहरों की भागम भाग वाली ज़िंदगी दिखने लगी। गाड़ियों की कतारें, लोगों की भीड़, सब कुछ हमें यहाँ पे नज़र आने लगा। 2-3 जगह हम लोग मसूरी से देहरादून जाते समय जाम में फंस गए थे। ये तो कहिए यहाँ पे सड़क जो है दो पार्ट में है, आने का अलग जाने का अलग। तब भी जो है 1-2 जगह बहुत ही जाम लगा था और बहुत गर्मी लगने लगी थी हमें। कहाँ पहाड़ों पे इतना टेम्परेचर था और नीचे यहाँ पे आके हम लोग को गर्मी लगने लगी थी। लग ही नहीं रहा था कि जनवरी का समय है। ये वीडियो तो आपको एक बार जब पहुँचेगी तो फरवरी आ जाएगी। लेकिन ये है कि कुल मिला के हम लोग का ये ट्रिप बहुत ही शानदार रहा। अभी रास्ते में सचिवालय भी पड़ेगा। बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने वहाँ पे भी वीडियोग्राफी की है। हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे मैं ठंडी से गर्मी, यहाँ नीचे प्लेन में आई हूँ तो इसलिए गर्मी लग रही है। ये देखिए सचिवालय, कितना सुंदर चित्र उकेरे गए हैं इसमें पूरे पहाड़ी क्षेत्र के। आप लोगों से बात करते करते कब हम लोग मसूरी से देहरादून पहुंच गए पता ही नहीं चला। और अब हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए आपसे बात करते करते स्टेशन भी आ गया और हम लोग देहरादून पे पहुंच गए। स्टेशन साफ सुथरा है बहुत ही। ये देखिए अब लोग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। स्टेशन में भी बहुत सी अच्छी सीनरी बनी हुई थी। मैंने उसको भी अपने फ़ोटो में अपने कैमरे में कैद कर लिया। और अब हम लोग जाके वेटिंग रूम में बैठेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था अभी। हालांकि वो सामने जो ट्रेन लगी शताब्दी वो हम ही लोग की है, इसी से हम लोग जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में। इस समय 2:47 हो रहे हैं और मैं भी ट्रेन की फ़ोटो खींचते हुए वेटिंग रूम में जा रही थी इनके साथ। आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी और वीडियो में क्या क्या देखना है जिससे मैं उस तरह की वीडियो बनाऊं। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी ट्रेन का चलने का इंतज़ार। और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।